नमस्कार दोस्तों, तो आज अपन रिवाइज करेंगे सीए फाउंडेशन के अकाउंट्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो एग्जाम में आपका 8 से 10 नंबर कवर कर सकता है। ये एग्जाम में आपका 8 से 10 नंबर कवर कर सकता है और बहुत ही इजी टॉपिक है। जैसा मैं आपको बताऊं वैसा मैं आपको रिवाइज कराऊं, वैसा आपको रिवीजन करते जाना है और आपका यहाँ पे काम बन जाएगा। सर यहाँ पे काफी बच्चे क्या कहते हैं ना, सर हमको पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। कौन से वाले पॉइंट्स सर? जो 8-10 पॉइंट हमने 11-12 में पढ़े हैं कि सर बैंक अब अपने चेक इशू कर दिया, वो प्रेजेंट नहीं किया, उसको ऐड करेंगे, लेस करेंगे, ऐसा अपन याद करते हैं। अपन को कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको ऐसा एक ट्रिक बताऊंगा ना, फटाफट से आपका बीआरएस हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। मैं बताऊं ना, अपना जो कैश बुक है, जो अपने बुक्स में जो अपना बैंक अकाउंट बना हुआ है, जो अपने बुक्स में बैंक अकाउंट बना हुआ है और अपना जो पासबुक आता है बैंक से, उन दोनों में बैलेंस में डिफरेंस आता है। फॉर एग्जाम्पल अपन बोल रहे हैं हमारा बैंक में 50,000 रुपए जमा है और पासबुक के हिसाब से आ रहा है कि ओनली 10,000 रुपए जमा है। तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ होगा? या तो ऐसा हुआ होगा कि बैंक ने कोई हमारी एक कोई इंस्टॉलमेंट है जो डायरेक्टली बैंक ने पे कर दिया होगा, उसकी वजह से बैलेंस कम हो गया होगा बैंक का। या फिर ऐसा हुआ होगा कि हमको कोई चेक मिला होगा जो अपने बुक में तो रिकॉर्ड कर दिया पर वो बैंक में अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ है, तो अपना बैलेंस वहां पे गिरा हुआ है। ऐसा हो सकता है। तो सर इसका रीजन क्या है? इन रीजन को जानना और एक जगह पे लिखना, वही है बैंक रिकंसिलिएशन। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है? दो स्टेटमेंट को मिलाना। इन दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसी को बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। चलो बैंक रिकंसिलिएशन में अपन क्या करेंगे सर, अपने बुक्स का बैंक अकाउंट और अपना पासबुक का बैलेंस जो आ रहा है उन दोनों को अपन रिकंसाइल करेंगे और डिफरेंस क्यों आ रहा है उन रीजंस को अपन यहाँ पे एडलेस करने वाले हैं। चलिए सर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा रहता है? सर इसमें देखो फॉर्मेट फिक्स नहीं है, आप चाहो तो कोई भी फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे दो फॉर्मेट है। एक तो ये वाला फॉर्मेट जहां पे आपको बनाना है एक पर्टिकुलर, यहां आ जाएगा आपका अमाउंट। एक दूसरा फॉर्मेट ये रहेगा जहां आपके ऐसे 3 कॉलम बनेंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ ऐड का, यहाँ पे लेस का। ठीक है। और सर बैंक रिकंसिलिएशन में अपन क्या करते हैं सर, स्टार्ट करेंगे या तो कैश बुक से या फिर स्टार्ट करेंगे पासबुक से। देखो यहाँ तो अपन कौन से बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, अपने वाले बैलेंस से स्टार्ट करेंगे जो अपने बुक्स में दिख रहा है, या फिर जो अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट में जो बैलेंस दिख रहा है वहां से स्टार्ट करेंगे। और उसमें एड लेस करते हुए अपन कहाँ जाएंगे? या तो पासबुक से स्टार्ट करें तो अपने कैश बुक पे जाएंगे, या फिर अगर कैश बुक से स्टार्ट करें तो अपन कहाँ जाएंगे सर? पासबुक पे यहाँ पे जाने वाले हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? एड लेस करते जाएंगे। और सर यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है कि सबसे पहले आपको सारे ऐड करने हैं उसके बाद सारे लेस करने हैं। आपको जैसा समझ में आ रहा है, एक टर्म आपने ऐड किया, एक टर्म आपने लेस किया, एक टर्म फिर आपने ऐड किया, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ऐसा आप कर सकते हो। एग्जाम में इसका कोई भी मार्क आपका नहीं कटेगा। अगर यहाँ पे बात करूँ सेकंड वाले फॉर्मेट का, तो यहाँ पे बच्चों को ये फॉर्मेट किस लिए यूज करना चाहिए? क्योंकि सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि इसको ऐड करेंगे, लेस करेंगे, या फिर बच्चे ने यहाँ पे लिख दिया मान लो, फिर वो ब्रैकेट लगाना भूल गया लेस का, या फिर प्लस का लगाना भूल गया, तो उसको कंफ्यूजन रहेगा एड लेस करते टाइम, ऐड करना था लेस करना था। यहाँ पे आप अलग कॉलम ही बना दिया, ऐड वाले यहाँ लिखोगे, लेस वाले आप यहाँ पे लिखने वाले हो। ऐसा आपके पास दो फॉर्मेट रहेंगे, आप जो चाहे वो फॉर्मेट आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। चलिए ये समझ में आया सर? दोनों फॉर्मेट हमको समझ में आ गया बिल्कुल। चलिए यहाँ पे पता है मैं इस रिवीजन लेक्चर में लास्ट में एक दो क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा, जिससे की वजह से आपका क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। चलो सर, इसके बाद सर अपने पास यहाँ पे 4 बैलेंस होते हैं, पता है? 4 बैलेंस कौन से सर? कौन से 4 बैलेंस होते हैं? देखो एक तो अपने पास होता है पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, एक होता है सर अपना पासबुक का डेबिट बैलेंस, एक अपने पास होता है कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, एक अपने पास होता है कैश बुक का डेबिट बैलेंस। अब मेरी बात समझना, सर अपने बुक्स में बैंक अकाउंट है, अपना बैंक यानी कि अपना जो पैसा है वो अपना एसेट है या अपना लायबिलिटी है? सर अपना पैसा अपना एसेट है। तो एसेट को अपन डेबिट करते हैं क्रेडिट करते हैं? सर एसेट को अपन डेबिट करते हैं। वाह नाइस। एसेट को अपन डेबिट करते हैं, मतलब अगर अपने एसेट का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब वो क्या है सर? अपने लिए फेवरेबल है, अपने लिए अच्छा है, बराबर। तो अगर कैश बुक का डेबिट बैलेंस है तो अपने लिए क्या है सर? अच्छा है, अपने लिए है अच्छा, यानी कि प्लस वाला है। ये प्लस से स्टार्ट करेंगे, मेरी बात को समझते जाना, ठीक है? सर कैश बुक अपना एसेट है ना, कैश बैंक अपना एसेट है, पैसा अपना एसेट है। अगर एसेट का बैलेंस क्रेडिट है तो सर अपने लिए अच्छा नहीं है ना, अपने लिए अच्छा नहीं है। ये क्या नहीं है सर? अच्छा नहीं है, इसका मतलब माइनस, बराबर। सर पासबुक का डेबिट बैलेंस, मेरी बात सुनो, आपने घर पे पापा को या फिर आपने बोलते हुए सुना होगा कि बैंक में इतना पैसा मेरे पास क्रेडिट पड़ा है, बैंक में इतने पैसे मेरे पास क्रेडिट हैं।
क्रेडिट बोले तो अच्छा है अपने लिए, अगर बैंक में क्रेडिट है तो अपने लिए अच्छा है, अपने डेबिट है तो अपने लिए अच्छा है। सर अपना क्रेडिट अपने लिए बुरा है, बैंक का डेबिट अपने लिए बुरा है। समझ में आया? सर अपना क्रेडिट अपने लिए बुरा, बैंक का डेबिट अपने लिए बुरा। सर बैंक का क्रेडिट अपने लिए अच्छा, अपना डेबिट अपने लिए अच्छा। ठीक है, समझ गए? तो सर बैंक का डेबिट अपने लिए बुरा होगा, क्या होगा सर? बुरा है, इसका मतलब माइनस। सर क्रेडिट है बैंक में तो अच्छा है, अपने लिए प्लस। आई होप आपको यहां तक क्लियर है, आई होप आपको यहां तक क्लियर है। चलिए सर ये वाले बैलेंस आपने हमको क्यों बताए? क्योंकि एग्जाम में यहीं से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको दे रखा होगा कि भाई पासबुक का ओवरड्राफ्ट है, पासबुक का डेबिट बैलेंस है, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस है, कैश बुक का डेबिट बैलेंस है। सर ओवरड्राफ्ट है कैश बुक का, तो कैश बुक का ओवरड्राफ्ट बोले तो क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का ओवरड्राफ्ट बोले तो डेबिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बोले तो बुरा, ओवरड्राफ्ट यानी कि बुरा। समझ गए मेरी बात को? चलो सर यहां तक समझे? यस सर हमको यहां तक समझ में आ गया। सर अब मेरी बात समझना, अपन को ऐड और लेस कैसे करना है। सर एक बात बताओ ना, सर कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस कब आता है, क्यों आता है, क्या रीजन है? देखो रीजन दे रखे हैं अपन को। एक तो उसका टाइमिंग डिफरेंस, फॉर एग्जांपल अपन ने किसी को चेक काट के दिया, उसने अभी तक बैंक में डाला ही नहीं है, तो अपनी बुक्स में तो अपन ने कम कर दिया कि भाई पैसा अपने चेक काट के दे दिया, पर उसने बैंक में डाला ही नहीं, तो अपना बैंक का बैलेंस गिरा ही नहीं है अभी तक। तो अपना अपना बैलेंस गिर गया पर बैंक का बैलेंस नहीं गिरा, अपना बैलेंस गिर गया पर अपना बैंक का बैलेंस नहीं गिरा, ये हो सकता है। सेकंड सर अपन ने चेक डिपॉजिट किया बैंक में, अपने पास किसी पार्टी से चेक आया, अपने बैंक में डाला, बट बैंक ने अभी तक उसको क्रेडिट नहीं करा है, बैंक ने उसको अभी तक क्या नहीं किया सर? क्रेडिट ही नहीं करा है। इसका मतलब क्या होगा सर? अपने बुक्स में तो अपने कैश बुक को बढ़ा दिया, बट बैंक का पासबुक तो अभी भी कम है क्योंकि वो क्रेडिट हुआ ही नहीं है अभी तक। तो ये टाइमिंग डिफरेंस की वजह से आ सकता है। सेकंड सर को ट्रांजेक्शन की वजह से आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल बैंक ने अपन को अपने बैलेंस पे ब्याज दिया, तो अपन को नहीं पता, पासबुक में तो क्रेडिट हो गया, अपना पासबुक तो बढ़ गया, बट अपना कैश बुक तो नहीं बढ़ा ना सर, कैश बुक अपना नहीं बढ़ा। तो ये हो सकता है ट्रांजेक्शन की वजह से डिफरेंस, बैंक ने चार्ज लगा दिया, बैंक ने अपना ओवरड्राफ्ट बैलेंस था, बैंक ने इंटरेस्ट काट लिया, किसी ने डायरेक्ट खाते में जमा करवा दिए, अपन को पता ही नहीं है। बैंक ने कोई अपनी किस्त भर दी, तो अपन को पता ही नहीं है। अपन ने बैंक को ऑर्डर दिया था कि हमारी किस्त भर देना टाइम टू टाइम, बट अपन ने फिर भूल गए, अपन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, पर बैंक ने तो काट लिया टाइम होते ही। समझ में आया? इन ट्रांजेक्शन की वजह से भी डिफरेंस आ सकता है। तो अपन को यहाँ पे करना क्या है इस चैप्टर में? ओनली डिफरेंसेस को लिखना है, एड लेस करते जाना है, कुछ भी अपन को सुधारना नहीं है। यहाँ पे अपन को कुछ भी सुधारना नहीं है। अगर बैंक से कुछ गलती हुआ है तो अपन को वहां पे इसको सुधारना नहीं है यहाँ पे। चलो एरर क्या हो सकता है? बैंक ने गलती कर दिया, बैंक ने किसी और के खाते को क्रेडिट करना था, अपने खाते में पैसे डाल दिए गलती से, या अपने खाते से पैसे निकाल लिए गलती से, ये एरर है। इसकी वजह से भी अपना क्या आ सकता है सर? डिफरेंस आ सकता है। चलो सर क्या सर हमको पॉइंट्स याद करना है? बिल्कुल भी आपको पॉइंट्स याद करने का जरूरत नहीं है। अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो पता लगाऊंगा कि आपको करना क्या है। सिर्फ ऐसा ऐसा कहानी बनानी है, एक ऐसे ऐसे करना है, आपका काम बन जाएगा। और एग्जाम में है ना, अगर बच्चे क्या करते हैं ना सर, अगर पासबुक का डेबिट बैलेंस दे रखा है तो वो उसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद सारे चिन्हों को याद करते हैं, उल्टा करते हैं, जिसको ऐड करना था उसको लेस करो, उसको लेस करना था उसको ऐड करो। ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको एग्जाम में, ऐसा आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं करना है। आपको नॉर्मली जैसा मैं क्वेश्चन में आपको करवाऊंगा, आपको पता लग जाएगा। अगर आपका पासबुक का डेबिट बैलेंस है ना, तो आपको सिंपली इसको क्या करना, माइनस से स्टार्ट करना है ऐसे। फॉर एग्जाम्पल आपका पासबुक का 50,000 का डेबिट बैलेंस है, जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे ना ऐसा वाला, तो यहाँ पे पासबुक लिखोगे, यहाँ लिखोगे डेबिट बैलेंस, और यहाँ पे आप माइनस में लिखोगे 50,000। फिर जैसे आप नॉर्मली आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, जैसे अभी 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 करेंगे क्वेश्चन को, तो आपको पता लग जाएगा, वैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है। समझ में आया मेरी बात सर? यहां तक क्लियर है सर? ये अपना पूरा बैंक रिकंसिलिएशन का कंसेप्ट है बस। सर आपने वो पॉइंट्स तो बताए ही नहीं जो पॉइंट्स आने चाहिए थे। जरूरत भी नहीं है बेटा, अभी अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो अभी आपको पता लग जाएगा वो पॉइंट्स को आपको कैसे हैंडल करना रहेगा। चलो अच्छा क्वेश्चन कौन सा वाला है इस चैप्टर में? अच्छा क्वेश्चन कौन सा वाला है वो अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलो 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 चलो, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। ओनली इसमें अपन क्या करेंगे ना, ओनली ओनली बीआरएस बनाएंगे, ठीक है? एडजस्टेड कैश बुक अपन यहाँ पे अभी नहीं करेंगे, जैसे मैं आपको बताऊंगा एडजस्टेड कैश बुक क्या होता है, उसके बाद उसका भी अपन क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका अपन बीआरएस बनाते हैं। अब समझना मैं क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्या क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। देखो देख लिखा क्या है, कैश बुक ऑफ मिस्टर गडभद्रावाल, पता नहीं क्या नाम लिखा है, गोड गोडबलाल, पता नहीं क्या है कुछ, चलो कोई नाम है, ठीक है? अब उसका कैश बुक का बैलेंस दे रखा 8,36,400।
as the balance at bank on 31st December 2022 but you find that it does not agree with the balance as per passbook। मतलब ये कह रहा है कि हमारा कैश बुक का बैलेंस कितना है सर 8,36,400 रुपए है, जो अपना पासबुक से मैच नहीं कर रहा। कैश बुक का बैलेंस पासबुक से मैच नहीं कर रहा, कुछ तो गड़बड़ है। तो अपन क्या करेंगे सर, बैंक रिकंसिलिएशन बनाएंगे। स्टार्ट कहां से करेंगे सर, कैश बुक से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट अपन कहां से करेंगे सर, कैश बुक से स्टार्ट करेंगे। देखो आपको ये दो टर्निंग पॉइंट पता होना चाहिए, अपन कहां से स्टार्ट कर रहे हैं और दूसरा उसका बैलेंस क्या है, स्टार्ट करने वाले का डेबिट है या क्रेडिट है। तो देखो अपन अगर कुछ नहीं दे रखा है ना यहाँ पे, तो मान के चलेंगे ऑलवेज फेवरेबल बैलेंस है। सर कैश बुक का फेवरेबल क्या होता है सर, डेबिट बैलेंस, एक्सेप्ट है ना अपना डेबिट बैलेंस। तो ये मान के चलेंगे ये अपना क्या सर, डेबिट बैलेंस है। ये अपना क्या सर, डेबिट बैलेंस है। चलो स्टार्ट करें सर बीआरएस बनाना, स्टार्ट करें सर बीआरएस बनाना। अब किसको ऐड करेंगे किसको लेस करेंगे वो अपन यहाँ पे जानने वाले हैं। तो मेरी बात समझना, अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 8,36,000 से, 8,36,400 से अपन स्टार्ट करेंगे। चलो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ऑन 15 दिसंबर 2022, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आप बीआरएस बना कब रहे हो। अपन बीआरएस बना रहे हैं 31 दिसंबर को, मतलब इसके बाद जो ट्रांजेक्शन होंगे उनका इफेक्ट नहीं हो रखा है, उनका इफेक्ट अपन को यहाँ पे लेना पड़ेगा। चलो ऑन 15 दिसंबर 2022 द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, पेमेंट साइड कौन सा सर, क्रेडिट साइड। कैश बुक का पेमेंट साइड बोले तो क्रेडिट साइड। अगर आप बैंक स्टेटमेंट बनाते हो, अगर आप बैंक का अकाउंट बनाते हो, क्या करते हो सर, जो पैसा आता है उसको आप डेबिट करते हो, जो पैसा जाता है उसको क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। ये अपना रिसिप्ट साइड है, ये अपना पेमेंट साइड है। तो बैंक कॉलम का पेमेंट साइड यानी कि क्रेडिट वाला साइड आपने 10,000 से कम दिखा दिया। मेरी बात सुनो, अगर आपने 10,000 से पेमेंट कम दिखाया, इसका मतलब आपका रिसिप्ट 10,000 से बढ़ गया, रिसिप्ट वाला साइड आपका 10,000 से बढ़ गया। तो मतलब आपका क्या हो रहा है सर, कैश बुक बढ़ा हुआ दिख रहा है। अगर आपने पेमेंट कम दिखाया तो आपका बैलेंस बढ़ जाएगा ना कैश बुक का। अगर आप रिसिप्ट ज्यादा दिखाओगे तो आपका कैश बुक का बैलेंस कम हो, रिसिप्ट अगर कम दिखाओगे तो आपका क्या होगा सर, कैश बुक का बैलेंस कम दिखेगा। अगर आप पेमेंट कम दिखाओगे तो क्या होगा सर, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ दिखेगा। तो अपने 10,000 से अपना कैश बुक को ज्यादा दिखा रखा है, पेमेंट अपन ने कम दिखाया है, तो अपना कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक अपना यहीं पे। अब अपन क्या करेंगे सर, अपन को कहां से कहां जाना है सर, अपन कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं और पासबुक पे अपन को जाना है। तो अपन क्या करेंगे सर, इसको लेस कर देंगे। अपन क्या करेंगे सर, 10,000 यहाँ पे लेस कर देंगे। यहाँ पे अपन ने 10,000 लेस कर दिया, ठीक है, समझ में आया। चलिए सर अगला, ए चेक फॉर ₹1,31,000 इश्यूड ऑन 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को अपने चेक इशू किया 1,31,000 का, 1,31,000 का अपने चेक इशू किया। वॉज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। क्या लिखा, बैंक कॉलम। बैंक कॉलम का मतलब क्या होता है सर, ये बैंक अकाउंट नहीं है, ये अपना पासबुक नहीं है। बैंक कॉलम का मतलब होता है ऑलवेज आपका कैश बुक, मतलब आपका आप खुद का बुक्स, आपका खुद का बुक्स, मतलब बैंक कॉलम का मतलब आपका खुद का बुक्स। यहाँ पे 2-4 पॉइंट याद रखना, मैं आपको बता दूं कि सर एक तो बैंक कॉलम का मतलब आपका खुद का बुक्स। सेकंड, अगर पेड इनटू बैंक लिखा है इसका मतलब होगा आपने बैंक में डाला है पैसा, बैंक से निकाला नहीं है, बैंक में डाला है आपने पैसा, ठीक है। 1-2 पॉइंट आप याद रखना। चलो क्या बोला सर, यहाँ पे चेक है 1,31,000 का जो इशू किया है 25 दिसंबर को, जो अभी तक अपने बुक में नहीं डाला अपनी। तो अगर आपने चेक इशू किया तो बैंक से तो कट गया होगा ना, बंदे ने डाल दिया होगा चेक। अपने कैश बुक में अभी तक अपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो अपना कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक अपना नीचे है। अपन क्या करेंगे सर, कैश बुक से जाना है पासबुक, अपन क्या करेंगे, इसको लेस कर देंगे 1,31,000 को। इसको अपन क्या कर देंगे सर, लेस कर देंगे 1,31,000 को। चलिए सर, ऑन डिपॉजिट ऑफ ₹1,50,000, 1,50,000 का अपने डिपॉजिट किया, वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अपन ने 1,50,000 कैश बुक में रिकॉर्ड भी कर दिया, अपने डिपॉजिट किया बैंक में। एज इफ देर इज नो बैंक कॉलम देयर इन। मेरी बात समझना, ये क्या हुआ, यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। यहाँ क्या लिखा सर, 1,50,000 अपने बैंक में डिपॉजिट किया तो पासबुक बढ़ गया अपना। इन्होंने कहा कैश बुक में हमने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है, बच्चा क्या सोचेगा, रिकॉर्ड कर दिया, पर वहां पे बैंक का कॉलम ही नहीं है कैश बुक में, मतलब उन्होंने नॉर्मल कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, तो बैंक का कॉलम अपने बढ़ाया नहीं, तो बैंक का कॉलम तो कम ही रहेगा ना, और अपना पासबुक बढ़ गया। तो अपन को जाना बैंक से यहाँ अपने बुक से पासबुक पे, तो क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे 1,31,000, यहाँ पे अपन सॉरी 1,50,000 अपन ऐड कर देंगे, अपन ऐड कर देंगे 1,50,000, क्योंकि अपन ने बैंक कॉलम में नहीं डाला, अपन को बैंक कॉलम में पैसा डालना चाहिए था। पासबुक का बैलेंस अपन बैंक कॉलम से मिलाएंगे, तो बैंक कॉलम में अभी तक डाला ही नहीं, तो वो बैलेंस तो कम ही है अपना, पासबुक अपना बढ़ा हुआ है। तो अपन को जाना कहां से कहां तक है सर, कैश बुक से अपन को जाना है पासबुक पे, तो अपन क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे। चलिए 18 दिसंबर 2022 द डेबिट बैलेंस ऑफ ₹15,260 एज पर द प्रीवियस ईयर, एज पर द प्रीवियस ईयर। मेरी बात समझना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये मैं बताऊं ना, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं ना। चलो सर
ये क्या बोल रहा है, अपना कैश बुक का डेबिट बैलेंस था कितना सर, 15,260 रुपए। तो अगर अपन मैं आपके सामने कैश बुक बनाऊं, अगर आपके सामने मैं कैश बुक बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा सर, ऐसा बनाऊंगा, ये अपना कैश बुक है और इसमें बैंक कॉलम अपना जो अपन बना रहे हैं, ठीक है। चलो ये बैंक अकाउंट ही मानो अपने बुक्स का, अपना बुक्स का बैंक अकाउंट ही मानना आपको, ठीक है। ये कह रहे हैं आपका डेबिट बैलेंस था 15,260। तो एक बात बताओ, डेबिट बैलेंस से तो किधर लिखेंगे, इधर आएगा सर बाय बैलेंस सीडी। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है सर, डेबिट का टोटल ज्यादा है, इसकी वजह से क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है, कितना आएगा सर 15,260। क्लियर है यहाँ तक सर, हमको यहाँ तक क्लियर है। अब अगले दिन जब अपन इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो कैसे करेंगे सर, इधर लेके जाएंगे 15,260, बट अपन ने क्या किया ना, was brought forward as a credit balance in the cash book। तो इसने क्या किया, यहां पे नहीं लिखा, इसने गलती से यहां लिख दिया। तो मेरी बात सुनो, अपन को लिखना उस साइड चाहिए था, इस साइड कुछ भी नहीं लिखना चाहिए था। अब इस साइड में ऐसा क्या लिखूं कि यहाँ पे 15,260 रुपए ज्यादा दिखे, तो कुछ नहीं सर, डबल अमाउंट से लिख दो। एक बार लिखोगे 15,260 तो आपका इफेक्ट नील होगा, एक बार और लिखोगे तो आपका क्या आ जाएगा सर, 15,260 का इफेक्ट आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, डबल अमाउंट से अपन कैश बुक को बढ़ा देंगे, क्योंकि रिसिप्ट साइड में लिख रहे हैं ना अपन, यहाँ पे रिसिप्ट साइड में लिखे तो डबल अमाउंट से क्या करेंगे सर, कैश बुक को बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे 15,260 को डबल अमाउंट से बढ़ा देंगे, यानी कि 15,260 मल्टीप्लाई बाई 2 जो भी आएगा 30,520। इससे अपन क्या कर देंगे सर, कैश बुक को बढ़ा देंगे, बढ़ा देंगे तो प्लस कर देंगे, बस यहाँ पे 30,520 रुपए ऐड कर देंगे। क्लियर सर, हमको यहाँ तक क्लियर है। अगला पॉइंट, ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग टू 11,514 ड्रोन। ड्रोन का मतलब क्या होता है सर, लिखना, ड्रॉ करना। आपने चेक लिख के किसी को दिया है, चेक काट के आपने किसी को दिया है, अगर आपने किसी को चेक काट के दिया है तो आपका कैश बुक तो कम होगा ना, क्योंकि आपने अपना बैलेंस कम किया है, चेक दिया है किसी को। तो आपने कितने का काटा सर, 11,514 के आपने चेक काट दिए इन द लास्ट वीक ऑफ दिसंबर, और चेक एग्रीगेटिंग 7,815 वर इनकैश्ड इन दिसंबर। मतलब जो आपने 11,514 रुपए के जो चेक काट के दिए, उसमें से ओनली 7,815 रुपए के चेक ही लोगों ने इनकैश करवाए हैं, मतलब बाकी वाले अभी तक नहीं करवाए, वो बाद में करवाएंगे। तो अपना पासबुक तो 7,814 से ही कम हुआ है, पर अपना कैश बुक 11,514 से अपन ने कम कर दिया है। तो अपन को जाना है कैश बुक से पासबुक पे, अपन क्या करेंगे सर, इसको ऐड कर देंगे। कितना ऐड करेंगे सर, जो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है सर, 11,514 माइनस 7,815, यानी कि आएगा अपना कुछ कितना आएगा सर, मेरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा, अभी करते हैं, रुको सर। 11,514 माइनस 7,815 3699 3699 अपन क्या करेंगे सर, अपने ऐड कर देंगे। ये अपन क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे अपने कैश बुक के बैलेंस में। तो यहाँ पे अपन ऐड कर देंगे, इसको यहाँ कंटिन्यू कर लूँ मैं, इसको यहाँ कंटिन्यू कर लूँ, हाँ सर यहाँ पे कंटिन्यू कर लीजिए। 3699 अपन क्या कर देंगे सर, इसमें ऐड कर देंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। चलो चलो, डिविडेंड ऑफ ₹25,000 कलेक्टेड बाय बैंक। सर 25,000 का डिविडेंड मिला बैंक को, 25,000 का डिविडेंड मिला है बैंक में, डायरेक्टली आ गया। अपन ने कैश बुक में अभी तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया है। तो मेरी बात सुनो ना, पासबुक का बैलेंस तो 25,000 से बढ़ गया, अपना कैश बुक तो कम है ना, तो अपन कैश बुक से जा रहे हैं पासबुक पे। तो अपन क्या करेंगे सर, इसको ऐड कर देंगे 25,000 को, अपन 25,000 को ऐड कर देंगे। देखो अपन ने एक भी पॉइंट याद नहीं किया अभी तक, कैसे इसको ऐड ही करना होता है, इसको लेस ही करना होता है। अपन को बस सिंपली इतना देखना है कि अपन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, किसका बैलेंस बढ़ा है, किसका कम हुआ है, उसके हिसाब से कहाँ जाना है, उसके हिसाब से अपन एडलेस करते जा रहे हैं, उसके हिसाब से अपन एडलेस करते जा रहे हैं। इससे सिंपल तरीका कुछ भी नहीं हो सकता। आपको बीआरएस में कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है। चलो सर, सर बैंक ने 1,000 का सब्सक्रिप्शन पे किया है हमारे लिए, एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1,000 पेड, बैंक ने पे किया है। तो बैंक का बैलेंस तो 1,000 रुपए से कम हो गया, अपना कैश बुक अभी भी बढ़ा हुआ है, अपने इसमें रिकॉर्ड किया नहीं है। तो अपन को जाना है कैश बुक से पासबुक पे, अपन क्या करेंगे सर, 1,000 रुपए कम कर देंगे, 1,000 रुपए यहाँ पे लेस कर दो, खत्म। मतलब आपको बस ऐसे चलते जाना है, आपका काम बन जाएगा यहाँ पे। अगला, वन आउट गोइंग चेक। आउट गोइंग का मतलब अपने चेक काट के दिया है, आउट गोइंग का मतलब चला गया चेक, अपने काट के दिया है किसी को, कितने रुपए का सर, 3,50,000 रुपए का। was recorded twice in cash book। सर मेरी बात सुनो ना, पासबुक तो 3.5 लाख से कम किया अपने, पर कैश बुक को डबल 7 लाख से अपन कम कर दिया। तो अपना नीचे कैश बुक है, ऊपर पासबुक है, अपन को जाना है कहां से कहां तक है सर, कैश बुक से पासबुक पे। अपन क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे 3.5 लाख रुपए, अपन ऐड कर देंगे 3.5 लाख रुपए।
तो सर यहाँ पे क्या कर देंगे सर, अपन 3.5 लाख रुपए ऐड कर देंगे, यहाँ पे अपन 3.5 लाख रुपए ऐड कर देंगे। तो ये सब करने के बाद जो अपना बैलेंस आएगा वो आ जाएगा एज पर पासबुक। तो अगर अपने आंसर मैच करें तो अपने क्या क्या किया, देखो 836,400 लिखा, फिर उसके बाद अपन ने ऐड कौन कौन से किए, देखो एक तो अपने किया 30,520, एक किया 1,50,000, एक किया 3699 और एक किया अपने 3.5 लाख, एक किया अपने 25,000। तो देखो ना 30,520, 3699, 25,000, 3.5 लाख और 1.5 लाख, बराबर सर बराबर। सर लेस अपने क्या क्या किया सर, 10,000, 1,31,000 और 1,000 रुपये, 10,000, 1,31,000 और 1,000 रुपये, बस ये अपना बैलेंस आ गया एज पर पासबुक। एज पर पासबुक अपना बैलेंस आ चुका है। सर मेरी बात सुनो, यहाँ से अपने प्लस में स्टार्ट किया था, यहाँ पे अपना प्लस में खत्म हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो अपना बैलेंस था, कौन सा बैलेंस था सर, डेबिट बैलेंस था। तो सर अपने बुक्स का डेबिट बैलेंस, तो पासबुक का क्या होगा सर, क्रेडिट बैलेंस। सिंपल सी बात है ना, अपने लिए फेवरेबल है ना, तो अपने लिए बुक्स का फेवरेबल है डेबिट, तो पासबुक का अपना फेवरेबल कौन सा होगा सर, क्रेडिट, तो ये अपना क्रेडिट बैलेंस होगा। यही होता ना सर, यहाँ से अगर प्लस में स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आके माइनस में खत्म हो रहा है, तो इसका मतलब अपने बुक्स का तो डेबिट बैलेंस आ रहा है अभी तक अपने, बट अपने पासबुक का क्या है सर, क्रेडिट बैलेंस नहीं है, डेबिट बैलेंस ही है, अपने लिए अनफेवरेबल ही है वो, ठीक है। चलो सर यहाँ तक क्लियर है सर। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अपन इसको डिस्कस किया है, एक बार वापस देखोगे तो आपका काम बन जाएगा, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और रह जाता है इस चैप्टर का, बस वो है एडजस्टेड कैश बुक, वो आपका रहता है एडजस्टेड कैश बुक। सर अब मेरी बात सुना, यहाँ पे भी एक छोटी सी आपको ट्रिक बताता हूँ, फटाफट से एडजस्टेड कैश बुक आपको कैसे बनाना है उसका एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना कि ऐसे ऐसे करना है बस आपको, कि सर किसका बैलेंस कहाँ पे जा रहा है, उसको कम करना है तो कम कर दो, ज्यादा है तो कम कर दो, बस ऐसा, कम है तो ज्यादा कर दो, बस इतना ही करना है आपको, पॉइंट्स याद नहीं करना है कि सर अपने चेक इशू कर दिया, डिपॉजिट नहीं हुआ अभी तक, सर अपन ने चेक जमा करवा दिया, डिपॉजिट नहीं हुआ, सर चेक इशू कर दिया, प्रेजेंट नहीं हुआ, तो उसको ऐड करेंगे, लेस करेंगे, याद रखता हूँ मैं सर, याद कुछ नहीं रखना आपको, बस ऐसे ऐसे करते जाना, अपना काम यहाँ पे बन जाने वाला है। चलो सर, सर एक छोटा सा क्वेश्चन और करूंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 2 करवा दूं, इससे आपका फटाफट से क्लियरिटी आ जाएगा, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो देखा ना, कैश बुक का बैलेंस लिखा 2,40,000 रुपए, लिखेंगे 2,40,000 रुपए। सर चेक इशू किया बट प्रेजेंट नहीं हुआ, सर मेरी बात सुनो ना, आपने चेक इशू किया तो कैश बुक को तो आपने कम कर दिया होगा जब आपने चेक इशू किया होगा, बट पासबुक में वो अभी तक कटा ही नहीं है, तो अपन को जाना कहां से कहां तक है, कैश बुक से जाना है अपन को पासबुक, अपन क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे, सिंपल। सर चेक डिपॉजिट कराया अपने बैंक में, बट अभी तक बैंक में क्लियर हुआ ही नहीं है, अपन को किसी पार्टी से चेक मिला, अपन ने चेक मिलते अपने सबसे पहले क्या किया होगा सर, कैश बुक में रिकॉर्ड किया होगा, उसको बढ़ा दिया, कैश बुक को बढ़ा दिया, पर अपने बैंक में डाला, पर बैंक में अभी तक क्रेडिट हुआ ही नहीं है, इसका मतलब बैंक का बैलेंस तो कम है, अपन को जाना है कैश बुक से पासबुक, अपन क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे, ये अपन ने लेस कर दिया। सर बैंक चार्जेस बैंक ने काट लिए, तो बैंक का बैलेंस तो कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, क्योंकि अपन ने उसको रिकॉर्ड किया नहीं है। अब अपन क्या करेंगे सर, कैश बुक से अपन जा रहे हैं पासबुक पे, तो अपन क्या कर देंगे, उसको लेस कर देंगे। सर बैंक ने ब्याज दिया अपन को 1,250 रुपए का, तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक का बैलेंस कमी है, कैश बुक से अपन को जाना है पासबुक पे, अपन क्या करेंगे, उसको भी बढ़ा देंगे। तो ये एडलेस करोगे तो अपना बैलेंस अपन को पहले ही आंसर दे रखा है यहाँ पे, ये एज पर पासबुक आपका बैलेंस ये वाला रहने वाला है, तो एडलेस करने के बाद अपना यही बैलेंस आना चाहिए। अगर एग्जाम में ऐसा हुआ कि आपको पासबुक और कैशबुक का दोनों का बैलेंस दे रखा है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहो तो कैशबुक से स्टार्ट करो, चाहो तो आप पासबुक से भी स्टार्ट कर सकते हो, पर एग्जाम में ध्यान रखना अगर दोनों बैलेंस दे रखा है मतलब आपका बोनस मार्क है। कैसे सर, आपको पता है कि आंसर क्या आएगा, अब आप कुछ भी एडलेस करो फटाफट से, बट उसका आंसर वही आना चाहिए जो दिख रहा है, यानी कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट करो तो आपका आंसर यही आना चाहिए, अगर ये नहीं आ रहा तो आप किसी को एडलेस कर दो, बट आपका आंसर यही आना चाहिए, तभी आपके मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है सर, बिल्कुल सर हमको यहाँ तक क्लियर है। चलो 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 चलो, अब एडजस्टेड कैश बुक को अपन देख लेते हैं, बस ये इतना ही चैप्टर है ना, इससे ज्यादा चैप्टर में कुछ नहीं है इसके, बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं इस चैप्टर से, बट इसमें डरने वाला कुछ है ही नहीं। एडजस्टेड कैश बुक का अपन बात करते हैं। सर एडजस्टेड कैश बुक में अपन कौन से वाले टर्म्स लेके जाएंगे, कौन से वाले ट्रांजेक्शन नहीं लेके जाएंगे, वहां हमको कंफ्यूजन रहता है। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, जो ट्रांजेक्शन जो यहाँ पे अपनी गलतियां हैं अपन एडलेस कर रहे हैं, जिनको बैंक ऑटोमेटिकली सही करेगा, उनको अपन बीआरएस में लेके जाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन में लेके जाएंगे। जिनको बैंक ऑटोमेटिकली सही नहीं करेगा, जिनको अपन को अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसको अपन एडजस्टेड कैश बुक में लेके जाएंगे। सर आपने इतनी बड़ी बात बोली है, हमको समझ में नहीं आया, आपने इतनी बड़ी बात बोल दी हमको समझ में नहीं आया। मेरी बात सुनना, अपन क्या करेंगे सर कि सर जो बैंक ऑटोमेटिक सही करेगा, ऑटोमेटिकली, ठीक है, अगर बैंक सही करेगा, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लूं कि सर आपने किसी को चेक काट के दिया, ठीक है, उसने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया अभी तक,
तो क्या सर आप जाके उसका हाथ पकड़ के प्रेजेंट करवाओगे क्या? नहीं सर, वो अपने आप करेगा, और जब वो प्रेजेंट करेगा तो बैंक पैसा काट लेगी। तो इसका मतलब अपने हाथ में कुछ भी नहीं है भाई, अपने चेक काट के दे दिया, तो ये आपका बीआरएस में जाएगा। सर आपने क्या किया ना सर, आपके पास एक चेक मिला आपको पार्टी से, आपने उसको बैंक में डाल दिया, बैंक वालों ने अभी तक आपके खाते को क्रेडिट किया नहीं है, मतलब आपका बैंक का जो चेक है वो क्लियर हुआ नहीं है, तो क्या सर आप जाके बैंक वाले का हाथ पकड़ के बोलोगे सर क्लियर करो उसको? नहीं, वो ऑटोमेटिक क्लियर करेगा, तो ये भी अपना बीआरएस में जाएगा। सर बैंक वाले ने आपके खाते में गलती से 5,000 रुपए डाल दिए, ऐसा नहीं है कि अपन देखो बच्चा क्या बोलेगा सर 5,000 डाले अपन तो कैश निकाल लेंगे, ऐसा नहीं करना है, मेरी बात समझना, ठीक है? वो 5,000 आपके खाते में रहेंगे, ठीक है? तो बैंक ने ऑटोमेटिक आपके खाते में 5,000 डाल दिए। अब जब बैंक को पता लगेगा आपके खाते में गलती से 5,000 डाल दिया, वो क्या करेगा? वापस निकाल लेगा। तो इसमें आप कुछ कर सकते हो क्या? आप जाके बैंक वाले को बोल सकते हो, बट आप अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकते, अपनी बुक्स में आप कुछ नहीं करोगे उसका, तो वो ऑटोमेटिकली बैंक वापस क्या करेगा? डेबिट मार लेगा। तो ये भी आपका बीआरएस में जाएगा। बैंक ने आपके खाते में से गलती से 10,000 रुपए काट लिए, सर हम हो हल्ला मचा देंगे वहां पे, अरे वो अलग बात है, बट उसमें आप कुछ कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते, वो बैंक वाला ऑटोमेटिक वापस क्रेडिट करेगा, तो ये भी आपका बीआरएस में जाएगा। तो अगर मैं आपको बात करूं ना, तो इन 3 ट्रांजेक्शन को छोड़कर सारे के सारे ट्रांजेक्शन आपके एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगे। फॉर एग्जांपल बैंक ने आपके चार्ज काट लिया आपके खाते से, कितना सर? 500 रुपए बैंक चार्जेस, जो आपका कटना भी चाहिए था। क्या सर बैंक चार्जेस वापस थोड़ी क्रेडिट करेगा बैंक? नहीं करेगा ना, वो तो आपको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, भाई बैंक ने 500 रुपए चार्ज काट लिए, तो आपका एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। सर सेकंड बात करूं, सर बैंक ने चार्जेस काट लिया, वो दिख लिया। सर दूसरा बात करूं मैं, बैंक ने ब्याज दे दिया, तो बैंक वापस थोड़ी कम करेगा अपने ब्याज को, तो अब उसको उसने आपको दिया है, वो नहीं करेगा ना, आपको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि आप बैंक ने मेरे को ब्याज दिया है, तो आपका एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। सर एडजस्टेड कैश बुक उनको कब बनाना है? तो अगर देखो एज पर प्रोविजन बात करें तो आपको जब साल खत्म होता है तब आपको बनाना पड़ता है, पर एज पर इंस्टीट्यूट बात करें, एग्जाम के लिए बात करें, तो जब आपको इंस्टीट्यूट बोले ना क्वेश्चन में कि आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाना है, तब आपको बना देना है। और जब आप बनाओ ना, तब आपको ध्यान रखना है कि पहले सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, कौन सा आपका एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा, कौन सा आपका बीआरएस में जाने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि सारी गलतियां और सारे भूल चूक आपके एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगे। और अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो बीआरएस में ओनली 3 ट्रांजेक्शन ही जाते हैं। एक तो चेक डिपॉजिट नॉट क्लियर, दूसरा वाला सर चेक इशूड नॉट प्रेजेंटेड, और थर्ड की बात करूं सर रॉन्गली क्रेडिट और डेबिट बैंक अकाउंट। समझ में आया? ये 3 ट्रांजेक्शन ही आपके बीआरएस में जाएंगे, इसके अलावा आपके सारे ट्रांजेक्शन कहां जाने वाले सर? एडजस्टेड कैश बुक में जाने वाले हैं, ध्यान रखना। एग्जाम के लिए भले आप याद कर लो ये 3 चीजें, ठीक है? इसके अलावा जो भी ट्रांजेक्शन आएंगे आपको एडजस्टेड कैश बुक में डालना पड़ेगा। सर एडजस्टेड कैश बुक बनता कैसे है? जैसे आपका कैश बुक बनता है, जैसे आपका बैंक अकाउंट बनता है, वैसा ही बनेगा। बस आपको जो क्वेश्चन में बैलेंस दे रखा है वहां से आपको स्टार्ट करना है। अगर बैलेंस आपको फेवरेबल दे रखा है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, अगर आपको अनफेवरेबल दे रखा है तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। और फिर जो जो ट्रांजेक्शन आपको एडजस्टेड कैश बुक में डालने हैं तो उनको आपको ऐसे ही करके आइडेंटिफाई करना है कि ऐड करना है लेस करना है। अगर वहां से ऐसे सूत्र से आपको क्या है सर ऐड करना आया, आपको फॉर एग्जाम्पल ऐड करना है, तो आप क्या करोगे सर? उसको डेबिट कर दोगे, ठीक है? अगर लेस करना है तो सर उसको आप क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि सर कैश बुक का रिसिप्ट साइड अपना डेबिट साइड होता है। अगर बढ़ाना है तो डेबिट करो, कम करना है तो क्रेडिट करो, बस सिंपल से आपको इसी फॉर्मूले पे चलना है और आपका पूरा का पूरा बैंक रिकंसिलिएशन हो जाएगा। आई होप सर आपको यहाँ तक क्लियर है। सर एक एडजस्टेड कैश बुक का अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आपका काम यहाँ पे बन जाएगा। किसी बच्चे को ये नोट करना तो वो कर सकता है, किसी बच्चे को ये नोट करना तो वो कर सकता है, क्योंकि ये वाला पॉइंट में बच्चे अटक जाते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे, अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एडजस्टेड कैश बुक का अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन में आपको यही बताऊंगा कि कौन सा आइटम आपका बीआरएस में जाएगा और कौन सा आइटम आपका एडजस्टेड कैश बुक में जाने वाला है। जब आपको क्वेश्चन बोले ना एडजस्टेड कैश बुक बनाना है, तो आपका ध्यान रखना ऑलवेज आपका बीआरएस कैश बुक से ही स्टार्ट होगा, ठीक है? क्योंकि एडजस्टेड कैश बुक अपन इसीलिए बना रहे हैं। और बीआरएस कहां से स्टार्ट करेंगे सर? जो एडजस्टेड कैश बुक का जो बैलेंस आएगा ना, वहां से अपन बीआरएस स्टार्ट करेंगे। अभी समझ लेते हैं इसको। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं 30 सितंबर 2022 द बैंक अकाउंट ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अपने खुद के बुक्स का कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, अपन को ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, यानी कि क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का, यानी कि अपने लिए नेगेटिव है, अनफेवरेबल है अपने लिए। कितना है सर? 4,062 रुपए दे रखा है। ऑन द सेम डेट द बैंक स्टेटमेंट शोन ए क्रेडिट बैलेंस ऑफ 20,758 इन फेवर ऑफ मिस्टर एक्स। क्या लिखा है सर? कि सर आज की तारीख में अपने बुक्स के हिसाब से अपना ओवरड्राफ्ट बैलेंस है 4,000
₹62 का, बट बैंक के हिसाब से कितना है सर 20,758 का क्रेडिट बैलेंस है। बैंक बोल रही है हमारे खाते में पैसे बढ़े, हम बोल रहे हैं नहीं भाई हमसे आप हमसे 4,000 रुपये मांगते हो। तो इस चीज का डिफरेंस क्यों आया, वो अपन यहाँ पे रिकनसाइल करने वाले हैं, उसको अपन रिकनसाइल करने वाले हैं। एन एग्जामिनेशन ऑफ द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट रिवील द फॉलोइंग। देखो क्या क्या रिवील हुआ उनको। पहला, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लीजिए, टू शो द अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशन रिक्वायर्ड इन द कैश बुक ऑफ मिस्टर एक्स द अराइव एट द करेक्ट बैलेंस ऑन 31 सितंबर 2022। मतलब ये क्या कह रहे हैं सर, पहले इस लाइन का मतलब है कि आपको क्या करना है सर, एडजस्टेड कैश बुक बनाना है। पहले आपको एडजस्टेड कैश बुक बनाना है, उसके बाद आपको बैंक रिकंसिलिएशन बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है सर, बैंक रिकंसिलिएशन आपको यहाँ पे बनाना रहेगा। चलो सर, एडजस्टेड कैश बुक में अपन कौन कौन से वाले ट्रांजेक्शन लेके जाने वाले हैं उसको बताता हूं मैं आपको। क्या लिखा है, ए चेक फॉर ₹13,14,000 डिपोजिटेड ऑन 29 सितंबर। अपन बना कब रहे हैं सर बीआरएस, अपन बना रहे हैं 30 सितंबर को, अपन बीआरएस बना रहे हैं 30 सितंबर को। तो 13,14,000 का चेक अपने एक डिपॉजिट करवाया है 29 सितंबर को, जो कि बैंक में क्रेडिट कब हुआ सर, 3 अक्टूबर को। क्या सर 30 सितंबर को हो गया, क्या नहीं हुआ सर, तो अपन का बीआरएस में डिफरेंस तो आएगा। बीआरएस में अपना डिफरेंस आ रहा है। अब मेरी बात समझना, इसको अपन ऐड करेंगे लेस करेंगे। अब मेरी बात सुनना, अपने कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपने मेरी बात सुनना, अपने 13,14,000 का चेक डिपॉजिट करवाया, अपन को चेक मिला पार्टी से, अपने कैश बुक को बढ़ा दिया, पर पासबुक अपना यहीं पे है। वो अपना कब बढ़ेगा सर, 3 अक्टूबर को। तो 30 सितंबर को तो नहीं बढ़ेगा। तो 30 सितंबर को अपन क्या करेंगे सर, अपना यहाँ रहा कैश बुक, यहाँ अपना पासबुक, अपन को जाना है कैश बुक से पासबुक पे, अपन क्या करेंगे सर, इसको लेस कर देंगे। इसको अपन क्या कर देंगे, इसको अपन लेस कर देंगे। सर अब मेरी बात समझना, इसको अपन बीआरएस में लेके जाएंगे या एडजस्टेड कैश बुक में लेके जाएंगे। तो मैंने आपको बताया 3 टर्म्स है, चेक डिपॉजिट कराया क्लियर नहीं हुआ सर, चेक इशू किया प्रेजेंट नहीं हुआ, या फिर रॉन्गली डेबिट और क्रेडिट ऑफ आवर अकाउंट, वो अपना बीआरएस में जाएगा। उसके अलावा सारे के सारे आइटम आपके एडजस्टेड कैश बुक में जाएंगे। और ये वाला कौन सा आइटम है सर, चेक डिपॉजिट कराया बट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो ये अपना बीआरएस में जाएगा। नेक्स्ट सर, ए पेमेंट बाय चेक फॉर ₹16,000 हैज बीन एंटर्ड ट्वाइस इन कैश बुक। सर अपन ने 16,000 का एक पेमेंट किया, तो अपना पासबुक 16,000 से गिर गया सर, अपने कैश बुक को डबल अमाउंट से गिरा दिया, 2 बार क्रेडिट कर दिया अपने। तो अब क्या करेंगे सर, ये अपना कैश बुक है, ये अपना पासबुक है, अपन को जाना है कैश बुक से पासबुक पे, अपन क्या करेंगे सर, इसको ऐड कर देंगे। इसको अपन क्या कर देंगे सर, ऐड कर देंगे। अब मेरी बात समझना, ऐड कहाँ करेंगे, एडजस्टेड कैश बुक में या फिर बीआरएस में। तो सर ये कोई रॉन्गली डेबिट क्रेडिट थोड़ी हुआ बैंक में, नहीं हुआ सर, ये तो अपने कैश बुक में गलती है, ये तो अपनी कैश बुक की गलती है। तो अपन क्या करेंगे सर, इसको एडजस्टेड कैश बुक में रखेंगे, क्योंकि 3 टर्म ही है ना, डिपॉजिट कराया क्लियर नहीं हुआ, चेक इशू किया प्रेजेंट नहीं हुआ, या फिर रॉन्गली डेबिट और क्रेडिट बाय बैंक, ये बैंक ने नहीं किया। इसका मतलब अपन क्या करेंगे सर, इसको एडजस्टेड कैश बुक में लेके जाएंगे। और प्लस का मतलब क्या होगा सर, इसको अपन डेबिट करेंगे। अगर अपन एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं तो अपना बैलेंस क्या देगा सर, 4062। नॉर्मली अपना डेबिट बैलेंस होता है, बट यहाँ पे अपन को क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, बोला है कि ओवरड्राफ्ट है। इसने बोला है कि अपना क्या सर, ओवरड्राफ्ट है, तो अपन यहाँ डालेंगे 4062। और ये जो अपना प्लस करेंगे 16,000 पे, वो अपन यहाँ पे डालने वाले हैं। प्लस का मतलब डेबिट करेंगे। सर अगला, 29 सितंबर द बैंक क्रेडिट एन अमाउंट ऑफ ₹1,17,400 रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर। आपके किसी कस्टमर ने डायरेक्टली आपके खाते में पैसा डाल दिए, बट द एडवाइस नॉट रिसीव्ड, मतलब आपको पता ही नहीं आपके खाते में पैसा आ गया। और कब मिला आपको एडवाइस, बैंक ने आपको कब बताया, 1 अक्टूबर को बताया। और पैसे कब आ गए सर, 29 सितंबर को आ गए थे। तो सर मेरी बात सुनो ना, 29 सितंबर को क्या हुआ ना, तो आपका पासबुक तो बढ़ा हुआ है क्योंकि पैसे आए थे, आपका कैश बुक यहाँ है क्योंकि आपने रिकॉर्ड नहीं किया। अपन को जाना है कैश बुक से पासबुक, अपन क्या करेंगे सर, इसको ऐड कर देंगे। इसको अपन क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे। अब मेरी बात समझना सर, ये एडजस्टेड कैश बुक में ऐड करेंगे या फिर अपन किस में ऐड करेंगे, अपना बैंक रिकंसिलिएशन में ऐड करेंगे। तो सर 3 टर्म है क्या ये, चेक डिपॉजिट कराया बट क्लियर नहीं हुआ सर, चेक इशू किया बट प्रेजेंट नहीं हुआ, या फिर अपना एक और टर्म कौन सा, रॉन्गली डेबिट और क्रेडिट वाला। तो रॉन्गली डेबिट क्रेडिट तो है नहीं, अपने कस्टमर ने करवाया है। सर इसको क्या आपने चेक इशू किया गया, क्या सर आपने कोई चेक डिपॉजिट किया गया, नहीं सर, इसने डायरेक्ट खाते में पैसे डाले, तो अपने जाएगा एडजस्टेड कैश बुक में, ये अपना जाएगा एडजस्टेड कैश बुक में। इसको प्लस करना है, इसका मतलब इसको अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितना है सर, 1,17,400। अगला सर, बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹580 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक। मेरी बात सुनो ना, बैंक ने चार्ज काट लिया, पासबुक का बैलेंस गिर गया, कैश बुक का बैलेंस अभी भी बढ़ा हुआ है अपना, तो अपन को जाना है कैश बुक से पासबुक पे, अपन क्या करेंगे सर, लेस करेंगे 580 रुपए लेस करेंगे। अब किस में लेस करेंगे, एडजस्टेड कैश बुक में या फिर बीआरएस में। मेरी बात समझना सर, 580 रुपए चार्ज काट लिए बैंक ने, तो क्या वो 3 टर्म में आता है कि ये चेक डिपॉजिट किया क्लियर नहीं हुआ सर, चेक इशू किया प्रेजेंट नहीं हुआ, या रॉन्गली डेबिट क्रेडिट, नहीं सर इसमें नहीं आता। तो अपना कहाँ जाएगा सर, ये एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा। और माइनस का मतलब क्रेडिट होगा,
ठीक है, चलो अगला। ऑन 6 सितंबर 2022 द बैंक क्रेडिटेड ₹20,000 टू एक्स इन एरर। गलती से 20,000 रुपए हमारे खाते में डाल दिए। तो मेरी बात सुनो ना, अपना पासबुक का बैलेंस तो बढ़ गया, कैशबुक का बैलेंस अपना कम है, अपन को जाना कहां से कहां तक है, कैशबुक से अपन को जाना है पासबुक पे, तो अपन क्या करेंगे सर, इसको ऐड करेंगे। अब सवाल ये आता है इसको ऐड कहां करेंगे, बीआरएस में करेंगे या फिर एडजस्टेड कैशबुक में करेंगे। तो सर 3 टर्म याद करो, कौन सा सर, चेक डिपॉजिट कराया क्लियर नहीं हुआ, चेक इश्यू किया प्रेजेंट नहीं हुआ, सर या रॉन्गली क्रेडिट या डेबिट आर अकाउंट बाय बैंक। तो यहाँ पे सर गलती से बैंक ने हमारे अकाउंट को क्या क्रेडिट कर दिया है, तो ये तीसरे वाले टर्म में कवर हो जाता है। इसका मतलब ये कहां जाएगा सर, ये अपना बीआरएस में जाएगा। सर अगला, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹1,40,000 वाज डिस्काउंटेड बाय एक्स। मेरी बात समझना, एक उसके पास बीआर था, उसने डिस्काउंट करा लिया बैंक से। सर बीआर क्या होता है, अगर आपको नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रखो, उसके पास एक बिल था जिसके बिल को देकर वो पैसा ले सकता था बैंक से, उसने पैसा ले लिया। द बिल वॉज डिसऑनर्ड, वो चेक उसका डिसऑनर्ड हो गया, ऐसा मान के चलो। तो डिसऑनर्ड हो गया तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया, अपना कैशबुक तो अपने बढ़ा दिया था जब पैसा आया वैसे ही। तो सर क्या हुआ ना, डिसऑनर्ड हो गया, बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स ऑफ एक्स। तो उसने कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं किया, तो अपना पासबुक का बैलेंस गिरा हुआ है, चेक कैशबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। कैशबुक से अपन को जाना है पासबुक पे, अपन क्या करेंगे सर, लेस कर देंगे। कितने से, 1,40,000 से। अब मेरी बात समझना, ये 1,40,000 कहाँ जाएगा, बीआरएस में या फिर एडजस्टेड कैशबुक में। तो ये 3 पॉइंट में कवर होता है क्या, सबसे पहले आपको देखना है। सर चेक डिपॉजिट कराया क्लियर नहीं हुआ, सर चेक इशू किया प्रेजेंट नहीं हुआ, सर रॉन्गली डेबिट क्रेडिट, तीनों ही नहीं है। इसका मतलब ये कहाँ जाएगा सर, एडजस्टेड कैशबुक में जाएगा। और माइनस का बोले तो क्रेडिट होगा, कितना सर, 1,40,000। अगला, चेक इशूड अप टू 30 सितंबर। आपने 30 सितंबर तक चेक इशू किया, बट अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ। यार सर ये तो पहला पॉइंट ही है ना सर, वो दूसरा पॉइंट सॉरी, चेक इशू किया प्रेजेंट नहीं हुआ, ये अपना बीआरएस में जाएगा। ये कवर है, ये अपना कहाँ जाएगा सर, ये क्लियर है अपना, ये बीआरएस में जाएगा। अब ऐड हो गया, इसको वो देख लेते हैं। अपने चेक इशू किया तो अपने जैसे चेक काट के दिया, अपने कैशबुक को कम कर दिया होगा, अपना पासबुक बड़ा हुआ है, अपन को जाना है कहाँ से कहाँ तक है सर, कैशबुक से अपन को जाना है पासबुक पे, अपन क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे। तो ये अपना ऐड हो जाएगा पर बीआरएस में होगा, ठीक है। तो सर एडजस्टेड कैशबुक में अपने कितने आइटम आए हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। अपना बैलेंस क्या आएगा यहाँ पे सर, यहाँ पे अपना बैलेंस निकाल लो, इन दोनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो, कितना आएगा सर, इन तीनों को ऐड करो। सर आंसर में देख लें, हाँ सर आंसर में देख लेते ना, यहाँ से अपना मैच करते हुए। सर 4062 580 140 16,000 117 अपना बैलेंस आया यहाँ पे 11,242। अब 11,242 से अपन बीआरएस स्टार्ट करेंगे, यहाँ से अपने बीआरएस स्टार्ट कर दिया, ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक क्योंकि क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, ठीक है। अब एडलेस अपने देखो यहाँ पे क्या किया अपने, सर यहाँ देखो, अब यहाँ पे एग्जाम में आपको क्या करना है, ये वाला ऐसा फॉर्मेट आपको फॉलो नहीं करना है, फॉर्मेट यही रखना है, बट यहाँ पे ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पे जब भी आप करो ना, मैं साइड में लिखता हूँ, देखो आपका कैशबुक के हिसाब से ओवरड्राफ्ट यानी कि माइनस बैलेंस है, तो आपको स्टार्ट करना है ऐसे 11,242 माइनस से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। चलो अगला, अब अपना बीआरएस वाला ये लेस करना था, इसको भी आप लेस में लिखोगे 13,14,000, ठीक है। आपको चिन्ह उल्टा करने की जरूरत नहीं है, अब स्टार्टिंग ही माइनस से करो, ठीक है। फिर जो माइनस हो रहा है उसको माइनस में लिखो, ये प्लस हो रहा था 20,000 रुपए, इसको प्लस में लिखो। अगला सर अपना, ये अपना प्लस हो रहा था 13,26,000, इसको प्लस में ही लिखो। ये करने के बाद अपना कितना आएगा सर, यहाँ पे यहाँ अपना आएगा 20,758। तो मेरी बात समझना, ये जो आपका 20,758 जो आएगा, ये एडलेस करने के बाद, ये 2 माइनस के फिगर है, ये 2 प्लस के फिगर है, एडलेस करोगे तो आपका फिगर आएगा प्लस में। प्लस में बोले तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि देखो ये अपना माइनस वाला था, ये डेबिट था, अगर फिर माइनस में आता तो अपना क्या होता, पासबुक का डेबिट होता। ये सर ये क्रेडिट बैलेंस था कैशबुक का, ये क्रेडिट बैलेंस था कैशबुक का, अगर फिर माइनस में आता तो पासबुक का डेबिट होता, बट ये प्लस में आया, प्लस में आने को बोला था, बोल दो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस अपने पास यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। सर अब आपको क्या करना है, इस रिवीजन लेक्चर को 1-2 बार और सुनना है, उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है बहुत सिंपल है, ऐसे ही आपको सोल्व करते जाना है, जहां समझ में नहीं वापस रिवीजन लेक्चर देखना, और फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो अपने को अपना डाउट व्हाट्सएप डाल सकते हो, कोई दिक्कत आपका नहीं रहेगा, या फिर इस वीडियो के आप कमेंट में डाल सकते हो। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना इस रिवीजन लेक्चर को, उनको भी फायदा इसका मिलना चाहिए। चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।